नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं जिसमें आपको मैथ का एक क्वेश्चन दिया गया है और मैथ के क्वेश्चन में बोला गया है कि A is a 4x4 real non-singular matrix and matrix is D is obtained in the following way. The first row of B is the sum of the first and the second rows of A. The second row of B is the sum of the second and third rows of A. The third and the fourth rows of B are the third and the fourth rows of A respectively. So the rank of B, यहाँ पे आपको रैंक निकालना है ना। सबसे पहले तो दिया क्या था, दिया यह है कि आपको 4x4 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें, जो कि हमने ले लिया A 11 12 13 14। मैट्रिक्स लिखने के बाद कि AIJ represents the elements of matrix A is and the matrix is formed as follows. The first row of the B is the sum of the first and the second rows of A. तो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन बोली है कि the first row of B is the sum of the first and the second rows of A. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड रो का, फर्स्ट रो और सेकंड रो का है, फिर आपको तो B जो है फर्स्ट रो और सेकंड रो का सम है, तो ध्यान रखिए। अब इसको हम बात करते हैं, सेकंड रो ऑफ B इज द सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड रोज ऑफ A। और यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि सेकंड रो ऑफ B is the sum of the second row and the third row of the A का आपको सम कर लेना है। तो यहाँ पे हम सम कर लेंगे इसका, तो यहाँ पे हम एक का सम करेंगे। A11 के साथ A20 सम करा, ऐसे ही A12 के साथ A22 के साथ सम करेंगे, A30 के साथ। तो ये जो है ना फर्स्ट रो का हम सम करा हमने सेकंड के साथ, और इस वाली लाइन में हमने सेकंड रो का जो है थर्ड वाली रो के साथ। अब आपको द थर्ड रो एक और कंडीशन दी, थर्ड एंड द फोर्थ रोज ऑफ द बीज आर द थर्ड एंड फोर्थ ए रिस्पेक्टिवली। ये जो दिया है आपको, ये हमने इसमें ले लिया। तो ये जो आपको ये दोनों लाइन से यहाँ पे देखिए प्लस थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन हमने इसमें ऐड कर दी। तो ये जो है बी बन के तैयार हो गया। अब आपको इसकी रैंक बतानी है, मेन काम था इसका रैंक बताना। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है कि जैसे कि आप कैलकुलेट करते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बी, the rank of matrix B is the maximum number of the linearity independent rows and the columns in the matrix. To calculate, देखिए सबसे पहले तो जो रैंक डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है किस पर, उसकी इंडिपेंडेंस पर। अगर जितनी रोज जो होती है इंडिपेंडेंट होती है वो हमारी उसकी क्या होती है, रैंक। इस रैंक को कैलकुलेट करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं रो डिटेक्शन टू फाइंड द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रो डिटेक्शन। In this case, we can see that the first and the two rows of B are linearly independent. The first two rows जो हैं वो हैं एक दूसरे से linearly independent. In this case, we can see that the last two rows are the same as the last two rows of the matrix A, so that they are the linearly independent row. So यहाँ पे इस केस में जो दो शुरुआत की जो रोज हैं वो linearly independent है, इस वजह से इसकी जो रैंक होगी वो होगी 2।